हमारे साथ मौजूद हैं नगर परिषद हमीरपुर के नवनिर्वाचित पार्षद विनय कुमार जी। विनय कुमार जी की छवि जो है वो एक मृदुभाषी युवा के रूप में रही है। काफ़ी जो उनका जो वार्ड था, जिस वार्ड से इन्होंने चुनाव लड़ा, उस वार्ड में काफ़ी जद्दोजहद की स्थिति थी, काफ़ी कड़ा मुकाबला माना जा रहा था। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है, वो इनकी इसका जो श्रेय जो उनकी जो मधुर वाणी है, जो उनका मिलनसारता वाला स्वभाव है, उसके चलते जो है लोगों का कहना कि इन्हें जीत मिली है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनय कुमार जी आए हैं। सबसे पहले विनय जी, स्वागत है आपका PLTV की न्यूज़ रूम में। थैंक यू जी। तो विनय, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि नगर परिषद हमीरपुर अक्सर चर्चा में रही है काफ़ी विषयों को लेके। आज हम उन सब विषयों से हटके पहले तो एक इस विषय पे बात करना चाहेंगे कि आप पार्षद बने हैं। बतौर पार्षद आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? मेरी प्राथमिकताएं हैं जो बेसिक नीड्स हैं लोगों को वो मिले, जैसे कि रास्ते साफ़ हों या जहाँ कच्चे रास्ते हों वो बनाए जाएं, या जहाँ उखड़े हुए हैं तो उनके ऊपर पेवर डाला जाए। नंबर 2, जो जगह सीवरेज नहीं पड़ी है, जिन जिन जगहों पे वहाँ सीवरेज पड़े, यहाँ कोई डिस्प्यूट है तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि सुलझाऊँ ताकि वहाँ पे सीवरेज सुचारू हो सके। नंबर 3 है बिजली की व्यवस्था तो मेरे वार्ड में बिल्कुल ना के बराबर है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि जहाँ जहाँ खंबे नहीं हैं वहाँ खंबे लगवाए जाएंगे, और जहाँ खंबे लगे हैं जिनके ऊपर तार नहीं है वहाँ तार डलवाई जाएंगी, और जहाँ की लाइटें ख़राब हैं वो लाइटें ठीक करवाऊँगा। और ये जहाँ ज़रूरत है, जिन जगह पे जहाँ की बिल्कुल भी लाइट का प्रोविज़न या कोई भी मतलब लाइट नहीं है वहाँ पे लाइटें लगाई जाएगी। नंबर 3 जो है वो है अपना सफाई। हमारे वार्ड में सफाई की व्यवस्था, जैसा कि पहले पिछले 10 सालों में बहुत सी कमियां थी, उसमें बहुत सी कमियां क्या बोलो, अब तो मतलब ना के बराबर थी। हमारी नई हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, वहाँ पे तो कोई जाता नहीं था साफ़ सफाई करने। हमारी ठाकर नरसिंह होम के पास है गली, वहाँ पे कोई नहीं जाता था, और नीचे बस स्टैंड के पास तो बुरा ही हाल था। तो कोशिश रहेगी कि वो चीज़ें, वो बेसिक नीड्स जो हैं वो लोगों को पहले पूरी हों उनकी, उसके बाद आगे कोशिश करूँगा जो भी काम होंगे आगे। तो आपकी जो मुख्य प्राथमिकता हैं, उनमें सबसे पहली प्राथमिकता आपकी यह है कि जो रास्ते खस्ता हाल हैं जी, उन रास्तों की स्थिति आप ठीक करना चाहेंगे। बिल्कुल। उसके बाद आती है बात सीवरेज की। जी। जो वार्ड के जो आपके हिस्से सीवरेज से छूट गए हैं, जी। वंचित हैं, उनको आप सीवरेज के साथ जोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल। और तीसरा मुद्दा आपने बताया, जो प्राथमिकता आपकी रही वो रहेगी स्ट्रीट लाइट को लेकर। स्ट्रीट लाइट को लेकर काफ़ी चर्चा रहती है कि शहर में अंधेरा पसर रहता है, तो इस विषय को भी आप जो ठीक करना चाहेंगे। और चौथा विषय आपने बताया सफाई को लेकर। तो सबसे पहले हम आते हैं, जो आपने रास्तों की बात की, तो अभी जो एट प्रेजेंट सिचुएशन है, वो रास्तों की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? एट प्रेजेंट जो हमारे वार्ड की स्थिति है, जैसे आप अगर गौतम पार्किंग है उसके नीचे को उतरेंगे, गली है छोटी, उसको आप देखेंगे नीचे तक पूरा रास्ता उखड़ा हुआ है। पाइपों का जंजाल इतना बड़ा बना हुआ है कि वहाँ आप बीक को तो छोड़ो, पैदल भी नहीं चल सकते, और खुले में सीवरेज लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत 15-20 सालों से डिस्प्यूट चला हुआ है। तो वहाँ पे तो बड़ी खस्ता हालत है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि उस जगह को, या उस जगह पे जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करवा के जितनी जल्दी हो वहाँ पे मैं रास्ता बनवाने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक है ठाकर नरसिंह होम के पास, तो मैंने आते ही जो उसका टेंडर था वो लगवाया और वो काम शुरू करवाया। तो आज वो काफ़ी हद तक वो सड़क जो है वो बन के तैयार हो गई है, और अब नालियों का काम लगा हुआ है वहाँ पे। और इसके बाद आने के बाद मैंने जो ITI है उसके साथ जो है एक रास्ता, उसके लिए भी अभी 2-3 दिन पहले वो लगा था, टेंडर नोटिस हुआ है। तो कोशिश है कि उस काम को भी जल्दी शुरू करवाऊँगा। अब एक सीवरेज का आपने बताया, तो सीवरेज के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो सीवरेज की व्यवस्था से वंचित हैं, और उनको आप किस तरह से ले रहे हैं कि कितना इसमें तक वो ठीक होने की आपकी संभावना है? या जहाँ तक सीवरेज का क्वेश्चन है, तो जैसा कि हमारी नई हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो है वो उन्होंने अपनी सीवर लाइन तो बड़े पहले की पड़ी हुई थी, लेकिन वो मेन जो हमारा प्लांट था उसके साथ नहीं जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने एक टैंक बनाया हुआ था जिसमें कि वो सारा इकट्ठा होता था।
वो उनको हर महीने या महीने में 1 या 2 बार खाली करवाना पड़ता था। तो आते ही उसके लिए हमने जो था वो जितने डिस्प्यूट थे उनको सब लोगों को बुला के उनको समझाया कि भाई ये बेसिक नीड्स हैं और ये एसेंशियल सर्विस में आती है, तो इसके लिए प्लीज़ कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना करें, तो जितना हो सके इसको जाने दो। तो मतलब काफ़ी हमने उसके लिए मेहनत की और उसके बाद वो एक्चुअली वो पॉसिबल हो पाया और वो काम लग गया और वो अब बड़ी ही जल्दी मेन लाइन से जुड़ने जा रही है। और जहाँ तक एक हमारा HRTC वर्कशॉप है, उसके बैक साइड में एरिया आता था, उसमें जो 10, 15, 20 घर थे वो वंचित थे और साथ में पहले हाउसिंग बोर्ड की एक सीवर लाइन भी पड़ी हुई थी, तो वहाँ पे भी हमने काम शुरू करवा दिया है। तो बहुत ही जल्दी वो भी अपना मेन लाइन से जुड़ जाएगी। एक आपने स्ट्रीट लाइट व्यवस्था की बात की जी। कि वो उसकी बड़ी मतलब एक अंधेरा सा पसर रहा था पूरे वार्ड में, तो अब क्या सिचुएशन है आपके काउंसलर बनने के बाद, उसमें कितना सुधार हुआ है? खैर अभी तो जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डायरेक्टर के थ्रू हुआ है, डायरेक्ट पूरे हिमाचल का ही, तो इसमें तो अभी खैर हम कुछ नहीं कर पाए हैं। अभी तो जो लाइटें ख़राब हैं उनको ही ठीक करवा रहे हैं, नई लाइटों का अभी तो हमारे पास कोई स्टॉक नहीं आया है। तो ये जब तक हमारा उनके साथ कोई डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता, डिस्प्यूट तो नहीं कह सकते कि जब तक हमारी सुनाई वहाँ तक नहीं होती तब तक हम इसमें अभी कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके इसको भी सॉल्व करवा के लाइटों को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। एक और अन्य आपने बड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया जो कि एक पंचायत से लेके देश की राजधानी तक हर कस्बे शहर तक पहुंचता काफ़ी चर्चा में है सफाई व्यवस्था को लेके। तो आपका कहना है कि पिछले काफ़ी समय से आपके वार्ड में जो सफाई व्यवस्था है वो चरमरा के रह गई थी, तो उसके लिए अब क्योंकि पहले भी शायद इसके ठेके पे सफाई व्यवस्था जो है वो दी गई थी, तो क्या कमियाँ थी, क्यों वो टाइम से सफाई नहीं हो पा रही थी और अब उसमें क्या सुधार आप देखते हैं? देखिए जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं जब तक आप उनको खुद गाइड नहीं कर पाएंगे, जितने भी इसमें सफाई कर्मचारी हैं खुद गाइड नहीं कर पाएंगे तो वो कभी एक्टिव नहीं होते हैं। उनको एक्चुअली खुद जाके स्पॉट पे समझाना पड़ता है, भाई आज मैं यहाँ चेक करूँगा, आज मैं वहाँ चेक करूँगा, आज मैं वहाँ चेक करूँगा, और खुद एक्टिव होके अगर स्पॉट पे आप पहुँचें और देखें तो वो उनको समझा के, क्योंकि NOC तो हमारे हाथ में होती है, मंथ के एंड में हमने NOC देनी होती है। एक आधे बार उनको ऐसे डराया जाए कि भाई जब तक ये पूरी सफाई प्रॉपर कंप्लीट नहीं होगी आपकी NOC नहीं रिलीज की जाएगी। तो मैंने ये एक्चुअली अपने उसमें घोषणा पत्र में भी लिखा था कि जब तक हम सफाई व्यवस्था से खुश नहीं होंगे तब तक उसके जो ठेकेदार है उसको NOC नहीं दी जाएगी, पहले वार्ड वासियों से पूछेंगे। तो यही सिस्टम से हम चले, तो इस कारण अब सफाई प्रॉपर हो रही है। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हमारे वार्ड में सफाई की व्यवस्था मेरे हिसाब से सुचारू रूप से चली है और लोगों का भी यही कहना है। वो जो वार्ड की सफाई व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक जो पार्षद है उस प्रबंधन पर निश्चित होती है, क्योंकि निश्चित रूप से जब आप NOC नहीं देंगे उस ठेकेदार को तो तब तक उसको पेमेंट नहीं मिलेगी, और जब पेमेंट नहीं मिलेगी उसको दिक्कत आएगी, बिना सफाई के पेमेंट नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से वो सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करेगा। तो इस तरीके से आपने लोगों को वहाँ पे सफाई व्यवस्था को सुचारू किया है। एक अन्य बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा भी जो शहर में इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण को लेकर काफी चर्चा में रही है नगर परिषद। तो आप एक युवा पार्षद है, एक युवा टीम नगर परिषद में आई है, तो इसको लेकर क्या आपकी कार्यविधि, क्या आपकी प्लान क्या है कि अतिक्रमण मुक्त कैसे होगा हमारा शहर? एक्चुअली आते ही मैंने सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग में ये मुद्दा उठाया कि शहर में जहाँ जहाँ हमारी लैंड है या जो है उसको प्रॉपर बताया जाए, और अगर किसी ने एनक्रोच किया है या अतिक्रमण किया है उस जगह पे तो हम एक स्पेशल टीम गठित करके, स्पेशल टीम क्या मेरे हिसाब से सभी पार्षद और अपना कमेटी का एक EO साहब और एक साथ में स्टाफ लेके चलें, तो उन जगहों का निरीक्षण करें कि जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट हो और उनको अपना प्रॉपर तरीके से हटाएं, क्योंकि कमेटी तो जितने हिस्से का किराया लेती है उतना ही वो अपना पोर्शन दे सकती है ना जी। और अगर दूसरा बंदा कोई एनक्रोच कर रहा है तो नेचुरली ये तो हमारा फर्ज है उस चीज़ को देखना कि कैसे एनक्रोचमेंट उसको हटाया जाए, और हटानी भी चाहिए जी, और हटाएंगे हम। इसको लेके कोई आपकी कोई विशेष योजना है, क्योंकि युवा पार्षदों की टीम है सारी? जी जी, तो अभी तो खैर इतना डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन हमें एक स्पेशल इसके लिए एक मीटिंग रखी है अभी नेक्स्ट टाइम, तो हम उसमें इसमें पूरा डिस्कस करेंगे कैसे कैसे कि जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट है वहाँ से उसको कैसे खाली कराया जाए। उसके लिए एक आपकी योजना है, उस पर काम किया जाएगा, निश्चित विषय में काम होगा। लेकिन एक और बड़ा भारी महत्वपूर्ण प्रश्न नगर परिषद से जुड़ा हुआ
कि यहाँ पे क्या होता है, अक्सर पिछले वर्षों में देखा गया है, जो पिछली नगर परिषद रही उसमें देखा गया है कि जो पार्षद हैं उनके जो निकट संबंधी हैं वो ठेकेदारी में व्यस्त रहते हैं, मतलब विकास की बजाय वो ठेकेदारी को ज़्यादा तरजीह देते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और ये पूरा हमारे इसके ऊपर पूरी नज़र है। तो इस बार कम से कम इस बार की कमेटी में ये होना असंभव ही है, जब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा कोई मामला आता है सामने तो उस पर क्या रिएक्ट करेंगे आप? उसका विरोध किया जाएगा? बिल्कुल विरोध किया जाएगा, उसमें उसका बिल्कुल विरोध किया जाएगा। तो इससे पहले कुछ मामले सामने आए, उस पर क्या प्रतिक्रिया रही है? मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आपके ध्यान में पुराने मामले वो ध्यान में होंगे। और एक आपने क्वेश्चन बीच में पूछा था, मैं छूट गया से, कि मेरे वार्ड में अब जो सीवरेज की जो लाइन है वो 3-4 स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पे वो पड़नी है। एक तो अपना ये जो फ्लावरवाड़ी गली बोलते हैं इसको, ये है अपना कश्मीरी कॉम्प्लेक्स के बाहर निकलता है रास्ता, इसके अपोजिट बिल्कुल एक गली है, तो उस लाइन को भी मेन लाइन से जोड़ना है। वहाँ भी बीच में डिस्प्यूट है। एक डोगरा जी की फैमिली है, मतलब गौतम कॉलेज को जाती है सड़क, उसके साथ में पोर्शन है, उसमें 8-10 घर हैं, वो है। एक माया होटल के बैक साइड में पोर्शन है, वो जुड़ेगा। और एक कंट्रोल रूम के सामने गौतम पार्किंग है, उसके नीचे वाली लाइन है, वो जुड़ेगी। तो मेरी कोशिश यही कि जितनी जल्दी हो सके इस काम को मैं पूरा करवाऊंगा और इसी टेन्योर में पूरा करवाऊंगा। आपके इसमें जो आप छोटे बच्चे उनके खेलने के लिए पार्क की व्यवस्था है कोई आपके वार्ड में? कोई आपकी योजना है ताकि बच्चों के खेलने के लिए सुविधा मिल सके? देखिए, अभी मैंने एक्चुअली अपना पूरा वार्ड घूमा है, इसमें मैं सिर्फ 3-4 जगह चिन्हित की हैं, जिसमें कि मैंने पार्किंग और इसमें पार्क का प्रोविज़न रखा हुआ है। और अपने मैनिफेस्टो मैंने लिखा हुआ है, अपने जो घोषणा पत्र उसमें भी लिखा हुआ है, और ये करवाऊंगा मैं। और ये स्पॉट है एक्चुअली पेट्रोल पंप से नीचे है, काफ़ी अच्छा स्पॉट है, काफ़ी बड़ा स्पॉट है। उसको खैर हम थोड़ा भी टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ पे इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पार्किंग भी होगी और पार्क भी होगा। नगर परिषद के आप एक युवा पार्षद हैं, पहली बार आप निर्वाचित हुए नगर परिषद के लिए जी। इससे पहले आपके पिताजी शायद 2 बार नगर परिषद के सदस्य रह चुके हैं। जी जी। तो क्या उनकी जो अनुभव है उसका कोई फायदा आपको मिल रहा है? ये सारी प्रेरणा उन्हीं से ही मिली है, ये सब उनके नक्शे कदम पे चल के, क्योंकि उन्हीं से मैंने सीखा है कि सेवा करना परम धर्म है, नर सेवा नारायण सेवा होती है। तो ये सारी प्रेरणा मेरे को मेरे पिताजी से ही मिली है। नहीं तो कुछ अलग हटके जो उनके टाइम में जो काम हुआ, जैसे जो भी उन्होंने मतलब प्रकाश चंद चाचा के नाम से मशहूर है वो अपने वार्ड में जी। तो आप क्या चाहते हैं कि उन्हीं की तरह कोई आपको भी अलग से ना, क्योंकि उनका मिल सारता है उसके उनको चाचा के नाम से जान जाने लगा, वैसे नाम उनका प्रकाश चंद है। जी जी। तो उस तरह से आप ऐसा कोई चाहेंगे कि आपको भी उनके तरह कोई अलग से नेम मिले, निक नेम मिले? देखो, ये तो लोगों की इच्छा है। नेचुरली मेरा तो फर्ज है कि मैं लोगों की सेवा करूं और जितना ज़्यादा हो सके उनका सेवा में व्यस्त रहूं, और जो जो काम मैंने सोचे हुए वो पूरे करवाऊं। बाकी तो खैर नाम में तो क्या है। अतिक्रमण को लेके आपने बात कही, तो चाहे वो अतिक्रमण को आप कितने प्रकार, मतलब अलग अलग टाइप से अतिक्रमण, कुछ रेहड़ियाँ लगी हैं वो अतिक्रमण है, कुछ लोगों ने सरकारी जमीनों पर इंक्रोचमेंट की है वो अतिक्रमण है, तो मतलब इसके लिए आपकी अलग अलग प्लानिंग रहेगी, क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैंने आते ही अपनी फर्स्ट मीटिंग में बोला था कि शहर में जितनी भी रेहड़ी फड़ी हैं और कौन सी, एक्चुअली ये पूरा एक सर्वे करवाया जाए जिसमें ये पता चले कि इसमें अधिकृत कितनी है और अनधिकृत कितनी है, और जो अधिकृत जो रेहड़ियाँ हैं उनके ऊपर प्रॉपर नंबरिंग हो, प्रॉपर टोकन लगे, ताकि हम कभी भी सर्वे करने निकलें तो एक्चुअली पहचान हो सके कि कौन सी रेहड़ी जो है वो अनऑथराइज्ड है और अनऑथराइज्ड तरीके से लगाई है। और मैंने अभी हाल ही में मेरी जो मीटिंग हुई इसमें मैंने एक और मुद्दा उठाया हुआ है कि दुकानों के आगे जितनी भी रेहड़ी हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि शहर वैसे ही हमारा काफ़ी तंग है, तो लोगों को वैसे काफ़ी असुविधा होती है, क्योंकि व्हीकल तो खैर प्रॉपर चढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर पैदल इंसान भी चले तो उसको भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये रेहड़ियों का जो है सिस्टम ये प्रॉपर तरीके से हो। वैसे रेहड़ियों का मतलब होता है कि चलती फिरती एक कोई मतलब व्हीकल या कोई ये बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि रेहड़ी एक जगह स्टे नहीं होती है कभी भी। अब तक नगर परिषद की जो रिकॉर्ड है उसमें कितनी, शहर में कितनी रेहड़ियाँ दर्शाई जा रही हैं जो अब है, इतना कुछ उनकी कोई संख्या है कि इतनी रेहड़ियाँ यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं? एक्चुअली इसके बारे में मेरे को ईओ साहब ने बोला है कि 190 के करीब जो है वो हमारी ऑथराइज्ड रेहड़ियाँ हैं। लेकिन अभी पिछले एक रिपोर्ट अभी आई थी पीछे
कि लगभग जो शहर में रेडियो की संख्या जो पिछले 2-3 महीनों में दुगनी से भी ज़्यादा हो गई, इसको कहाँ तक देखते हैं आप, कहाँ तक? इसके लिए हमने एक्चुअली स्पेशल अभी जो हमारी मीटिंग हुई, लास्ट जो मीटिंग हुई, उसमें हमने खुद बोला हुआ है कि इसमें हमारा पूरा स्टाफ, कमेटी का स्टाफ और हमारे जो जितने पार्षद हैं चुने हुए जो आए हैं, वो साथ में चल के एक बार पूरा निरीक्षण करेंगे 11 वार्डों का, और हम चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ अनऑथराइज रेडियो लगी हैं, उनको तुरंत रूप से हटाया जाएगा वहाँ से। और जी आप वार्ड नंबर 8 के पार्षद जी। हैं, तो वार्ड नंबर 8 में बड़े सारे ऐसे नाले हैं जी। जिनके किनारे लोगों के घर हैं, आवास हैं, लेकिन वो नालों की बदबू है या गंदगी की वजह से उनको दिक्कत होती है, तो उसको लेके क्या आपका प्लान है? उनको नालों को लेके, चैनलाइजेशन को लेके क्या? जितने भी नाले हैं एक्चुअली मैंने अभी तो खैर एक शायद लास्ट टाइम डीपीआर की, तो उसमें सारे नाले मैंने डाले हुए हैं ताकि उनको पूरा प्रॉपर रूप से चैनलाइज करवाया जाए और उनको ऊपर से ढक दी जाए, ताकि जो लोगों की ज़मीनें हैं, एक तो जो कटाक्ष होता है पानी के कारण वो बच सके, और ऊपर से उनको एक पैसेज मिल जाए ताकि हमारी पार्किंग की समस्या भी काफ़ी हद तक जो है वो खत्म हो जाए, ताकि लोगों को अपने घर के आगे गाड़ी खड़ी करने के लिए भी उसमें सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि अगर उन नालों को हम ऊपर से ढक देते हैं। निश्चित रूप से नालों का चैनलाइजेशन होगा, उनको स्लैब पड़ेंगे तो जहाँ लोगों को एक तरह से सड़क की सुविधा मिलेगी, वहीं उनके वाहन जो है घर में पार्क हो पाएंगे और सिर्फ पार्किंग की समस्या का भी समाधान होगा। ये आपका इसमें कहना है? बिल्कुल। तो मतलब आपकी जो प्रमुख प्राथमिकता है, जहाँ उनमें जो रास्ते टूटे फूटे हैं उनको ठीक करवाना, उनको पेपर ब्लॉक लगवाना, सीवरेज की व्यवस्था को देखना, स्ट्रीट लाइट ठीक करना, चैनलाइजेशन को आना, मतलब स्ट्रीट लाइट, ये 4-5 आपके जो प्राथमिकता है, जो हाँ बेसिक मुद्दे हैं मेरे, हाँ जो बेसिक नीड्स हैं, पहले लोगों को वो मिले, स्वच्छ पानी मिले, अच्छे रास्ते मिले, सीवरेज की समस्या ना हो, बिजली की कोई समस्या ना हो, ये मेरी प्राथमिकता है। इसके अंदर और आप मतलब कोई विजन होता है कि मैंने अपने वार्ड के लिए कोई अलग से करना है, ऐसा कुछ आपने को प्लान किया है कि आपने 5 सालों में जो है वो ये तो रूटीन के काम हो, इससे अलग हटके आप कुछ करना चाहेंगे? जी स्पेशल प्लान है मैंने बनाया हुआ अपने इसमें वार्ड के लिए। एक तो उसमें डबल या ट्रिपल लेयर में एक पार्किंग बनाऊंगा अपने कार्यकाल के दौरान, और एक बहुत ही सुंदर पार्क बनाऊंगा अपने वार्ड में, ताकि लोगों को बैठने के लिए प्रॉपर एक स्पेस मिले जहां बड़े बुजुर्ग बैठ सकें और लोगों को पार्किंग की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पार्किंग की वो व्यवस्था भी करवाऊंगा। और लोगों के जो छोटे मोटे जितने भी काम है, चाहे साफ सफाई हो, कुछ भी काम है, तो कोशिश करूंगा ताकि उनके जो काम है वो पूरे हों, ताकि मेरा आना जो है वो वार्ड नंबर 8 में एक पार्षद के रूप में वो सार्थक हो सके। नगर परिषद हमीरपुर की जो इस बार पूरी टीम हम देखें तो उसमें युवा चेहरे ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो युवाओं की एक टीम है, पूरे शहर को एक अलग से एक उम्मीद है कि जो नए युवाओं की टीम है वो शहर में एक अलग कुछ करके दिखाएगी। तो उसमें क्या आप कहना चाहेंगे कि पूरी टीम एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सबके अलग अलग रास्ते भी? नहीं, पूरी टीम अभी तो खैर थोड़ा ही टाइम हुआ, लेकिन अभी तो खैर सभी नए हैं, तो बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स है। हर कोई टीम वर्क टीम को इकट्ठा करके चलने की कोशिश कर रहा है, और टीम भी जितनी हमारी वो नहीं है, और हमारी खुद की कोशिश भी ये रहेगी हम सभी इकट्ठे मिलकर ही काम करें। मतलब अब एक युवा टीम शहर की तस्वीर बदलना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे वार्ड नंबर 8 के पार्षद विनय कुमार जी। PLTV न्यूज़ रूम में आके उन्होंने विस्तार से चर्चा की, भुवनेश्वर बात हुई, जो इनकी प्लान है वार्ड को लेके उस पर भी उन्होंने चर्चा की। तो इसमें फिर हम एक बार बुलाएंगे जब ये कुछ और अच्छा काम करेंगे, या इनकी जो भी कुछ प्राथमिकताएं इन्होंने दर्शाई उनका कितना उसमें पूर्ति हुई, उस पर भी हम बाद में फिर से एक बार चर्चा करेंगे। तो मेरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका PLTV की न्यूज़ रूम में आने के लिए।